बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टेस्ट मैच मुल्तान में स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर जो हम उनसे बात करें स्पिनिंग स्क्वेयर टर्नर के ऊपर 54 पे 8 आउट कर दिए और वेस्ट इंडीज़ ने 163 का टोटल बना दिया। ये जो एक प्रॉब्लम है, ये टर्बुलेंस है हमारी क्रिकेट के अंदर, और ये आलमोस्ट 1 डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि हम टॉप ऑर्डर को जब आउट कर लेते हैं तो टेल आउट नहीं हो रही। चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक की बात करें, चाहे हम साउथ अफ्रीका की सेमी कंडीशन की बात करें, या अपनी होम सॉइल की बात करें, ना हमारे फास्ट बॉलर से टेल आउट होती है, ना हमारे स्पिनर से ये आउट होती है। और इसी वजह से शायद हमने कोई 5-6 टेस्ट मैचेस, अगर हम ये 12-13 टेस्ट मैचेस में देखें तो इन्हीं पार्टनरशिप की वजह से हारे हैं। और जो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि 163 बड़ा कम टोटल है, इस पिच के ऊपर मेरा मानना ये काफ़ी रीज़नेबल टोटल है, क्योंकि चेस के दौरान हमारा भी बैटिंग अभी काफ़ी लड़खड़ा रही है। तो ये मेरा ख्याल है इस पे आज डिटेल में बात करेंगे, क्या रीज़न्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं। दूसरा, चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से, अपग्रेडेशन के हवाले से बात करेंगे। स्टेडियम में अपग्रेडेशन स्टार्ट हो रही हैं, 30 डेडलाइन है, उम्मीद करते हैं कि तब तक कंप्लीशन हो जाएगी कदाफी स्टेडियम की भी। रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। जर्सी का तो जैसे मामला सॉर्ट आउट हुआ कि जर्सी पे भारत ने पहले इनकार किया, अब लोगों उन्होंने कहा कि जी हम लोगों के नीचे पाकिस्तान लिखवाएंगे। आईसीसी ने भी बड़ा हार्श स्टांस लिया इस पर, और इस पर तो खैर आ गया। बट रोहित शर्मा जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, जो कैप्टन की सेरेमनी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं नहीं, उस पर बात करेंगे। इन सारे फेयर पे बात करने के लिए जी आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं। पहले बात करें तो हमारे शो में पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं जी, वन एंड ओनली राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इट्स रियली ऑनर सर आप आए, और हमारे शो के परमानेंट फीचर भी बन चुके हैं जी शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो आपकी मोहब्बत है। नहीं आप बना दिया। हमारा हमारा बड़े बड़े ऑनर है, और आज आप बड़े खास गेस्ट भी लेके आए। नहीं नहीं, ये तो राजा साहब जो हैं ये भाई हैं हमारे, और जब आपने इन्हें दावत दी जी, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़े खुश होकर राजा साहब ने इस दावत को प्राउड कबूल किया। प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ योर क्रिकेट ब्रॉडकास्ट। और राणा साहब के साथ बड़ी पुरानी एसोसिएशन, उसमें उसके वेरियस एस्पेक्ट हैं। फॉरमोस्ट बिंग द क्रिकेट एंकर, और सेल्फलेस हैं एंड वेरी ट्रू एंड सिंपल बट वेरी इंटेलिजेंट टू। तो बड़ा इनसे पुरानी ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंड जैसे आप दोनों हैं, और जो गेम पे बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं और बड़ा लॉजिकल बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है जो रैशनल के ऊपर बात करता है आवाम उसको सुनना चाहती है। स्टार्ट सर आपसे लेते हैं। इस सीरीज़ के हवाले से अगर देखें, इसको टेस्ट सीरीज़ के अंदर देखें, तो मैं हमेशा कहता हूँ, शाहनवाज साहब से तो बड़े हम रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम किसी एक फॉर्मेट में अगर आप 1 डेकेड या 2 डेकेड की क्रिकेट देखेंगे ना, उसमें अच्छा खेलती है। हम 2 डेकेड में T20 में अच्छा खेलते रहे, अब उसमें प्रॉब्लम में फंसे हैं। टेस्ट भी अच्छा नहीं खेल पा रहे, रिसेंटली चले 2-3 विकेट्स हमें मिली हैं, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं टर्बुलेंस का शिकार है। ओडीआई का एक फार्मूला टेम्पलेट हमें मिल चुका है, जिसमें पाकिस्तान टीम रीजनेबली अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जीते। आपके ख्याल में ये टेस्ट पे जो परफॉर्मेंस है हमारी, और इसमें जो कंटिन्यूसली एक डिप आ रहा है, वन ऑफ द विक्ट्रीज हम ले रहे हैं, बट जिस तरह 11 में से 8 हमारे लॉसेस हैं शान मसूद की कैप्टनसी में, असल फैक्टर क्या है? ये पेस बॉलिंग का ना होना, बैटर की टेक्निक का मसला है? असल प्रॉब्लम क्या समझते हैं आप? क्रिकेट माइंड में खेली जाती है। आपने भी बड़ा अच्छा, ये जो आपका अभी इंट्रो था, जो क्वेश्चन की सूरत में आपने कुछ बातें भी की हैं, जिसमें T20 का जिक्र किया। T20 में हम शुरू में इसलिए कामयाब थे कि उसका एडवेंट था, उसकी आमद हुई थी। तो हम क्योंकि ज़रा माइंड क्रिकेट में कम अप्लाई करते हैं हिस्टोरिकली, और अब तो ये 2000 के बाद तो बहुत ही अफरा तफरी है। हर शख्स जो भाग दौड़ में लगा हुआ, ये इर्द गिर्द के मुल्कों के मुकाबले में हम इस सिलसिले में हम बड़े आर्टिकुलेट हैं। तो जहाँ तक आपने जिक्र किया टेस्ट क्रिकेट का, हमने बाकमाल बैट्समैन पैदा किए, बेहतरीन शॉट मेकर इंडिविजुअली पैदा किए। माँ सवाए ये वो दौर में एमलगमिज्म था यूनुस खान का, उसमें अजहर अली थे, असद शफीक थे, मिसबाह हक थे। ये एक हमें टेस्ट क्रिकेट में एक ऊपर का मुकाम मिल गया। 52 से ऑनवर्ड चले जाएं, हमने कभी बैटिंग के अंदर ना कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। हम बड़े इनकंसिस्टेंट हैं, मुल्क में भी मुल्क से बाहर भी। रहा सवाल अब मुल्तान टेस्ट का, इसका आप ज़ाहिर का जिक्र करें, ये पहले खदशा था, ये मुझे टेम्प्रेरी अरेंजमेंट लग रहे हैं। हालांकि मैं बड़ा इस सिलसिले में मोतरफ हूँ जो सलाहियतें हैं आकिब जावेद में, जिस तरीके से उन्होंने विकटें बनाई। अब आपको ये भी ऑन रिकॉर्ड ले आना चाहिए कि जब बांग्लादेश से हम हारे तो किसी ने सवाल किया अजहर महमूद साहब से कि ज़रा बताएं, तो कहने लगे हमारे पास फिर है ही नहीं है लाहौल वाला कुआं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ क्वेश्चन में ऐड करता चलूँ कि 3 साल 8 मंथ 11 दिन पाकिस्तान अपनी होम सॉइल पे नहीं जीता। पहले हमने बैटिंग ट्रैक बनाए, जिसका रमीज़ राजा साहब ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे से बाबर बनवाता था।
अच्छा, उसमें भी हम बुरी तरह हारे, ऑस्ट्रेलिया ने मारा, इंग्लैंड ने मारा, न्यूजीलैंड ने हमें मारा, विक्ट्रीज नहीं मिली। फिर हमने आके कहा जी फास्ट बॉलिंग विकेट बनाते हैं, हमारे पास पेसर अच्छे हैं, वो बांग्लादेश हमें पहली दफ़ा वाइट वॉश कर गया। और ये जो टेम्पलेट था, ये यूएई का टेम्पलेट था जिसमें पाकिस्तान यूएई में स्पिन ट्रैक पे खेल के जीता था। तो ये इतने जो ब्रेन थे, जिसमें से 26 सेलेक्टर आए, 5-6 कोचेज़ आए, कैप्टन चले 2 हम कह लेते हैं, और सेलेक्टर भी हमारे चेयरमैन भी 5-6 आए। तो किसी ब्रेन में ये नहीं आया कि क्या कंडीशन देनी है, क्या पिच बनानी है जीतने के लिए। एक और चीज़ है, ज़्यादातर जो लोग क्रिकेट में आते हैं ना, क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, वो हुक्म बरदार रहे हैं। टॉप मैन जो हैं वो खुद मुख्तार भी नहीं होते थे, वो ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की फ्रेंड हो, जो अब सवाल है क्रिकेट बोर्ड में, ये होता रहा है। क्रिकेटर कुछ अच्छे बीच में एका दुका वाक़यात कुछ अच्छे लोग आ गए। मैंने कारदार साहब का ज़्यादा ज़माना देखा है। आई हैव हर्ड अबाउट कार्नेलियस साहब, नूर खान साहब के बारे में सुना है, इजाज़ भट्ट वाज ऑल राइट, रमीज़ भी क्रिकेट खेले हुए थे। लेकिन आप ये देखें कि उसके अलावा हमें ऊपर से, अच्छा होता ये है कि क्रिकेट बोर्ड में जो शख्स जाता है ना, मैं आनी शाहिद हूँ कि उसको बता दिया था कि आपने किसी ने पानी भी पीना तो उसने आपसे पूछ के करना जी। वो चपरासी से लेके तो सीईओ तक वो खुद अपॉइंट करता है। अच्छा, इसमें जो क्रिकेट के जो मामला हैं, जो डायरेक्टर क्रिकेट होता है, जैसे मैं समझता हूँ आकिब जावेद किसी हद तक उसका पार्ट प्ले कर रहे हैं, ही इज़ इंटेलिजेंट जी, वो चीज़ों को समझते हैं। आपने सिर्फ ये किया कि विकेट ठीक की, तो आपको एक बड़ी टीम इंग्लैंड की जो वाइट वॉश करके जा चुकी थी, और वहाँ पे भी आप हार के आ चुके हैं कई मरतबा, उसको आपने उस पहला टेस्ट हारने के बाद बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, इधर भी आपने जीत लिया। अब ये जो आपने एक बात की थी कि जो कप्तान साहब हैं शान मसूद साहब, ही लैक लीडरशिप क्वालिटी। कप्तान को बड़ा शातिर, चालाक, होशियार और किसी हद तक बेईमान भी होना चाहिए। वो सारे मैंने ग्रेड्स की बातें आपको वाकयात कोट कर सकता हूँ। तो इसमें अब बड़ा ज़रूरी था कि जब ये आप प्रोग्राम से पहले बताया कि 80 या 90 पर मैं भी देख रहा था कि ना आउट उसके आप ये मुसलसल ऐसे काम आपसे हो रहे हैं, उस वक्त आपका माइंड जबरदस्त काम करना शुरू करता है कि आपको सब्र ही नहीं होता। लेकिन ये किस तरह करा इनोवेटिव होना चाहिए, इनको भी शामिल करते हैं। शानवाज भाई, हमने बड़ी रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं कैप्टनसी के ऊपर कि जब साउथ अफ्रीका में भी आप 8 आउट कर लेते हैं तो एक ही तरह के बॉलर लगा रहे हैं, कोई शॉर्ट पिच बॉलिंग नहीं करवाई जा रही, स्पिनर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, वन डायमेंशनल किस्म की कप्तानी कर रहे हैं शान मसूद। ये क्या यह हमारे बॉलर की स्किल नहीं है कि किसी तरह का भी पेसर भी हमने देखा उनसे आउट नहीं होते, स्पिनर भी हमारे ऊपर पे आउट कर लेते हैं, नीचे से इनसे भी आउट नहीं होते। ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है टेल का खास तौर पे? देखिए, पहले तो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था ना कि टेस्ट मैच में हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बात ये कि एक तो हम टेस्ट मैच खेल ही बहुत कम रहे हैं, ठीक है ना, हमें मिलता है जाकर कहीं, अब 9 महीने बाद हम जाके टेस्ट मैच खेलेंगे फिर दोबारा। तो टेस्ट मैच का अपना एक मिजाज होता है, अपना एक मतलब उसका खेलने का अंदाज होता है, जो खिलाड़ियों में ना T20 और वनडे खेल करना ख़त्म हो गया है, और उसका नतीजा ये होता है कि जो टेस्ट मैच की जो बैटिंग का अंदाज है ना वो हमारे पास नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि जो हमारे टीम के फंदे खान ना, जो बड़े अपने आप को चौधरी बनते हैं टीम के और वो कहते हैं कि बस हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, वो डोमेस्टिक खेलना भी पसंद नहीं करते कि वो डोमेस्टिक खेल के कम से कम वो 3-4 रोजा मैचेस की जो प्रैक्टिस है उसको उसमें तो आ जाए वो, ठीक है ना। जब उन्हें वो होती ही नहीं तो जब टेस्ट में जाते हैं तो वो देख लीजिए आप, ये आपका जो सुपरस्टार है, जो दुनिया का बड़ा नामवर प्लेयर है, जिसने पूरे बोर्ड को भी आगे लगा दिया था और चेयरमैन तक को ये कह दिया था कि अगर मेरी पसंद के लड़के नहीं गए तो फिर मैं भी नहीं कप्तान हूं, मैं भी नहीं जाता, ठीक है ना। मुसलसल वो तीसरी इनिंग के अंदर वो क्या कर रहे हैं वो, और पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना। बाहर होता तो चलो मान लेते कि यार नहीं समझ में आई है ये यहाँ क्या हो रहा है। पीछे उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब हमारा वो मिजाज ही नहीं है। दूसरी बात अब मैं ये करना चाहूंगा कि कप्तान की जो आपने बात की, कप्तान जो है ना वो जरूरी नहीं होता कि एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी बड़ा अच्छा कप्तान हो। कप्तान के जरासीमी कुछ और होते हैं, कप्तान की सोच का मेयार ही कुछ और होता है, ठीक है ना। कप्तान को तो बड़ा लड़ाकू होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो हर बात पे ही हंसता हुआ नजर आए। टीवी के ऊपर जब भी हम उनको देखते हैं उनका फ्रेम बनता है वो वक्री दांत निकाल के खड़े हुए होते हैं, पता नहीं क्या उनको। हमेशा जो टेक्निकली बात कर रहे हैं, कैप्टन तो वो होना चाहिए जिसके अपने 11 प्लेयर से आगे सोच हो, अवेयरनेस ऑपोजिशन के 11 से भी आगे हो। अब ये कि जब स्टेप आगे सोचता हो, एक सोचने का मेयार, जो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उसके सोच का मेयार बिल्कुल डिफरेंट होता है। वेट कर रहे हैं क्या होगा। जब आप 9 आउट कर चुके होते हैं, 8 आउट कर चुके होते हैं, फिर आपका दिमाग जो है वो काम करना ही छोड़ देता है। फिर आप वो मतलब जो प्रेशर एक डालना होता है, आपके पास 2 बड़े अच्छे स्पिनर है ना, जो जिसने 6 आउट कर लिए
जिसने 5 आउट कर लिया, जिसने 4 आउट कर लिया, वो खेलने ही नहीं दे रहे। हमारा फास्ट बॉलर 1 ओवर कर रहा है और बाकी टीम जो है वो स्पिनर आउट कर रही है। अच्छा, ये अब वो जो है ना, वो उन स्पिनर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर लड़कों का जो एक झमघटा लगना चाहिए ना, उनके ऊपर जो प्रेशर होना चाहिए बैट्समैन के ऊपर और खासकर टेल के ऊपर, वो होता ही नहीं है। आप जब अपनी फील्ड को पंजाबी कहते हैं ना खिलाड़ दोगे, बड़े बड़े गैप दे दोगे, तो फिर ठीक है, फिर रंजी होना चाहिए। दो एस्पेक्ट पे बात करते हैं। ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है इतनी पर्टिनेंट है कि हर कोई बात करना चाहेगा। एक तो ये था कि आकिब जावेद की अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, और हम भी जितनी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कि एक तो है आपके पास एक्सप्रेस पेस, जैसे वसीम वकार या शुएब अख्तर के पास था, और रिवर्स स्विंग। आकिब जावेद ने भी पर्टिकुलरली रिवर्स स्विंग की बात की, और वो आती ही पेस के साथ है। 125-30 के ये बॉलर है, ये कैसे रिवर्स स्विंग करेंगे जब पेस ही नहीं होगा। दूसरा ये कि हर बॉलर जो है हमारा, आप शहीन, नसीम, किसी की भी बात कर लें, हारिस रऊफ, या इसके अलावा भी जो 5-6 लड़के हैं, 80% तो आपके वाइट बॉल के बॉलर बन चुके हैं। वो जब टेस्ट में आते हैं तो वो एकदम फटीक नज़र आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आती। एक नसीम शाह थोड़ा बेहतर लगता था इंजरी के बाद, तो वो भी बिल्कुल डिज़ास्टर उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई। तो ये जो मेरा अपना भी ओपिनियन इसमें यह है कि हमारा जो डिबैकल इन टेस्ट मैचेस है, दैट इज़ द ओनली रीज़न हमारे पास क्वालिटी फास्ट बॉलर लैक कर गई है। वो 1-2 हमेशा हर दौर में रहे, अब 0 पे खड़े हो गए हैं, उसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो बात आपने की है ना, ये जो माइंड सेट है, आप पहले अपने इर्द गिर्द साउथ ईस्ट एशिया में मुल्कों को देख लें और फिर अपने मुल्क की बात कर लें। क्रिकेट अब ये फिजिकल टैलेंट के बेसिस पर तो हम समझ लें कि हम अपना कोई मुकाम बना लेंगे, वो तो दूर की बात है जी। क्रिकेट माइंड में खेली जाती है। आप ज़रा, मैं कभी कोई क्लब में लड़के खेल रहे हो तो उनसे बात करता हूँ, तो वैसे वो हर चीज़ से आ रही हैं, यानी वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि आप बदमज़ा हो जाते हैं। आप ये देखें ना, मोहम्मद आमिर साहब 26 साल की उम्र में कह रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल जी। अच्छा, ये क्या है? ये दुनिया में कहीं और तो नहीं है। अच्छा, हमने ये जो टेस्ट क्रिकेट के अभी शाहनवाज ने कह दिया था ऑस्ट्रेलिया नहीं जाके, ये भी शाहनवाज राना साहब ने बात की ना कि हमने 2-2 टेस्ट के ठेका लिया हुआ है। हमने 6-6 टेस्ट भी खेले हुए हैं। इंडिया 86 में है, 6 टेस्ट खेले। हमने इंग्लैंड में जाके 5 टेस्ट 80-85 में खेले। फिर लेकिन सर अब तो आईसीसी देते ही नहीं ना हमें, आईसीसी तो देते ही 2 या 3 हमें। नहीं, आईसीसी का तो कोई काम नहीं, तो म्यूचुअल बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग जब हमने 5 और 6 टेस्ट मैच चैंपियनशिप है ना, ये तो आईसीसी दे रहा है ना, वो उसको भी आप छोड़, तो उसको कहे ना। अभी 3 से 2 क्यों किया साउथ अफ्रीका में? ये आईसीसी ने कहा था। देखिए, ये बाकी मुल्क क्यों कह रहे हैं 3-3 4-4, हमें हमारे साथ क्या इम्तियाजी सलूक है? नॉट एट ऑल। ये आपका माइंड सेट है, इसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अभी हम क्यों 8-9 टेस्ट खेल रहे हैं? 16, 17, 15, 12 हम श्रीलंका से भी कम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बांग्लादेश से भी कम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये एक टिपिकल माइंड सेट है जो बड़े काबिल, कोई शक नहीं है कि पैसा कमाऊ पोते हैं जो आप पीसीबी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो सजेस्ट करते हैं कि जनाब इसमें पैसे की बड़ी ज़रूरत है, लिहाजा आप T20 कर लें, आप वनडे कर लें, इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। टेस्ट को छोड़े किससे दे लें, किसी का इंटरेस्ट नहीं है जी। आप इसमें जब तक आप देखें जितनी बड़ी दुनिया की टीमें हैं, बशमूल इंडिया भी उसको बड़ी टीम समझ लें आप, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। अभी मई जून में जाके उन्होंने 5 टेस्ट खेले, जून जुलाई में इंग्लैंड में। हम अभी जाके जो हमारे मुल्क में भी साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैच खेले, जहाँ 3 थे अभी साउथ अफ्रीका में 2 हमने करवा लिए। सही है। एक ये चीज हो गई। नहीं, हमने करवा लिए, हमने करवाए, उसके जरिए एक्स्ट्रा टेस्ट चैंपियनशिप के ना, इसमें जो टेस्ट चैंपियनशिप का ये तो स्केड्यूल आईसीसी बना रहा है। जो पहले जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे पहले हमारा, आपकी बात 100% से एग्री करता हूँ कि पहले हमारे बोर्ड ने ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं की, कोई ऐसी अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं की प्लेयर और उनके दरमियान, हार्मनी बोर्ड बाकी बोर्ड के दरमियान, कि हमने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने हैं। ये जो आप जो टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं ना, इसमें देखें इसके फॉर्मूले की मुझे वैसे अभी तक समझ में नहीं आ रही। होम एंड अवे जो कुछ हमें हमारे साथ अरेंजमेंट हैं, मुझे तो उसमें लगता है कि हमें टेस्ट मैच भी कम मिल रहे हैं, तो उस पर इसकी बुनियाद पर हम कैसे ऊपर जाएंगे? ये बोर्ड को आवाज उठानी चाहिए। ये आप कर सकते हैं बात, ये बात तो बोर्ड को करनी चाहिए ना आईसीसी से, कि यार अगर तो तुम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हो तो जिन्होंने ज्यादा टेस्ट मैच खेले पॉइंट्स भी उन्हीं के ज्यादा होंगे। नहीं, उसका तो नहीं, उसका क्राइटेरिया इन्होंने परसेंटेज रखा है, वो तो चले समझ आते हैं कि आप परसेंटेज को बना के करते जैसे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी क्वालिटी, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने अब 24 टेस्ट मैच खेल लिए, टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी ये चल रहा है। पाकिस्तान है वो सिर्फ 10 पे खड़ा है, 8-9 पे खड़ा है। तो किस तरह आप बैलेंस करेंगे? भारत 18 खेल चुका है, ऑस्ट्रेलिया 20 खेल चुका है, तो आपका कंपैरिजन नहीं है। आपको अपनी अगर 8 टीमों को आप या 9 टीमों को टेस्ट चैंपियनशिप में खिला रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ना खेलने 18, 12 तो खेल, 12-13 तो खेल। अच्छा, ये सारा माहौल जो है अमेरिकनिज्म है, जनरल पब्लिक जो है वो भी वो फटे चुक दे,
मत्थे रंग दो, इस किस्म की तो आवाज़ें लगती हैं जब आप क्रिकेट खेलते हैं। वो देखने वाले भी मर खप गए हैं जो 5 दिन बैठ के मैच नहीं, जब आप जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना राजा साहब, कि हम 6 टेस्ट मैच भी खेलते थे, 5 भी खेलते थे, तो इतने ही लोग जो थे वो स्टेडियम में आते थे, स्टेडियम भरे हुए होते थे। जी, और फिर जब उस दौर की हम बात करते हैं, तो जब हम 5 और 6 टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो फिर हमारे पास जो थी शुरू से माजिद खान से लेकर और फिर जनाब अली नीचे तक जो था, ऐसी बैटिंग लाइन होती थी, ऐसी बॉलिंग होती थी कि जिसकी हद कोई नहीं। ये उस दौर में होती थी जब हम 5-5 टेस्ट मैच खेलते थे, जब हम 6 टेस्ट मैच खेलते थे। अब जब हम हीरो ही 4 ओवर के हैं, हमारा नाम जो है दुनिया के अंदर जो है वो बहुत बड़ा नाम हो गया है, हम बड़े पन्ने कहां बन गए, तो ओवर तो हम सिर्फ 4 कराते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे भी बॉलर हमने देखे और बड़े छींटे, बिल्कुल दुबले पतले सिकंदर बख्त जैसे, जो पूरा दिन जो है एक एंड से जो थी वो भारत के अंदर बॉलिंग कर गया, वो एक एंड के ऊपर संभाल कर, एक एंड से स्पिनर और एक एंड से हमारा जो पेसर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। तो बात असल में ये कि इनके पास इनके थप्पड़ ही नहीं रहे टेस्ट मैच खेलने के, और भाग जाते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने कह दिया कि जी सर वो रीजन बड़ी सिंपल है ना, आप दोनों बड़ा है ही नहीं वो बेहतरीन बता सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि बेसिक से हटेंगे। बेसिक इस क्रिकेट का है कि आपने डोमेस्टिक खेलना है। हमारा एक लड़का भी, जितने भी ये बच्चे हैं, इनमें से सिर्फ एक साउथ शकील है जो डोमेस्टिक खेलता है, उसका रन देख ले, पूरी टीम की बैटिंग में स्टैंड आउट कर रहा है। अभी भी आप परफॉर्मेंस देख लें, उसकी 58 की है और अकेला प्लेयर है जो हर जगह पे रन कर रहा है। बाकी आपका अभी जैसे भारत का डिजास्टर हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तमाम प्लेयर, तमाम इंक्लूडिंग कैप्टन, वो इस टाइम रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। क्या आपने जब लड़कों को ड्रॉप किया था, बाबर को, शहीन को, तो क्या इन्होंने जाके डोमेस्टिक में कैलन ट्रॉफी अभी इस वक्त आप इरफान वो खेले थे? क्या नहीं खेले? डिपार्टमेंटल 4 डे क्रिकेट हो रही है ना। सर डिफेंस के अंदर जो क्लब है सलमान भट्ट साहब वाला, उसमें ट्रेनिंग करते रहे, गनी इंस्टीट्यूट, हाँ गनी इंस्टीट्यूट के अंदर करते रहे। तो ये आपने उस टाइम क्यों नहीं बोर्ड ने इनको ये ऑर्डर पास किए कि भाई आपके पास 1.5 मंथ का बात है, आप चाहे एक मैच बोर्ड में कोई ताकत हो तो करे ना बोर्ड। नहीं, अब तो जब बोर्ड ही इनके मतलब नीचे लग जाएगा, जब बोर्ड ही इनकी मानने लग जाएगा, कह रहा है ताकतवर है। नहीं क्या ताकतवर है? ताकतवर है, ये ताकतवर है। हम थोड़ा सा जो है वो एक आध जीत लिया है हमने, तो अब हम बोर्ड को ताकतवर कह रहे हैं। मानी तो अभी भी इनकी नहीं, वैसे एक ये नहीं। और अभी भी जो सिलेक्शन का जो आपकी अपना चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो टीम आ रही है, उसके अंदर भी बातें जो है वो उठना शुरू हो गई हैं कि उसके अंदर भी अब का लाइकिंग और डिसलाइकिंग का जो है वो एलिमेंट जो है वो शामिल हो रहा है। और आप एक ओपनर जो है आपका इनफिट हो रहा है और उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट जो है वो आप ले रहे हैं मिडिल ऑर्डर से। यार तो फिर ये क्या चीज है? ये कहाँ से मतलब बोर्ड ताकतवर हो गया भाई? ये तो अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ये पाकिस्तानी स्क्वाड जो है ताकत का चश्मा आपने ब्रेक के बाद ये इस पे बात करेंगे, क्योंकि दुनिया सब ने अनाउंस कर दिया अपना स्क्वाड। पाकिस्तान सिर्फ एक वाइट टीम रहेगी जिसने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। हमने 20 का प्रॉब्लम्स तो अनाउंस किया, बट 15 का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। ब्रेक से पहले सर हम डिस्कशन कर रहे थे, क्रिकेट के अफेयर तो ओबियसली ऐसे मामलात हैं कि पूरा पाकिस्तान इस पर डिस्कशन कर रहा है, और जब से चैंपियन ट्रॉफी करीब आ रही ज़्यादा हो रही। स्क्वाड से पहले एक लास्ट मैं चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। शाहनवाज साहब ने बोर्ड के चेयरमैन की पावर की बात की। ये लगता है कि रिजीम थोड़ी सी लंबा टाइम के लिए शायद आ रही है। मेरे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स है, जितने भी लेजेंड्स हैं, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जब तक ये सिस्टम प्रेसिडेंट के अंदर रहा, जब पैटर्न चीफ वो होते थे, स्टेबल था, क्योंकि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट 5 साल पूरा करते हैं। ये प्रॉब्लम तब से आना शुरू हुई जब पीएम के अंडर चला गया, और जब वो पैटर्न चीफ हुए वो 2-2.5 साल के बाद चेंज होते हैं, नीचे चेयरमैन चेंज हुआ। लेकिन डिजास्टर तो तब हुआ जब 1.5-2 साल में हमारे 5-6 चेयरमैन चेंज हुए। एक आईसीसी में मीटिंग में जहाँ बात करके आता था, आईसीसी कहता था अगली दफ़ा अब कोई और नया बंदा आ रहा है, हम किससे बात करें। तो ये तमाशा जो बना, आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? और अभी जो करंट सिनेरियो में देखते हैं कि बेहतर हो गया। देखें, ये हमारे यहाँ तो हुकूमतें भी चेंज होती रहती है ना, ये भी फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं, मुद्दत मुलाजमत कम ही लोग पूरी करते हैं। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की आपने बात की है, अगर बाख्तियार की बात की जाए ना, जो एक्सरसाइज किया अपना इख्तियार, बाख्तियार और भी चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने बड़ा अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया। ये अथॉरिटी हैं, मतलब इनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इतने इंडिपेंडेंट हैं मौजूदा चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब। और अभी ये जो बड़ा इमिकेबली हमारी जितनी सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हो चुका था रिगार्डिंग रिलेशन विद इंडिया, खासतौर पर एशिया कप में जो हमारा बड़ा पुअर शो था एज फार एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पीसीबी इज कंसर्न, इन्होंने इसको इमिकेबली हैंडल किया। आगे जाके ये पाकिस्तान की जीत है अभी, लेकिन बाहर जाके खेल रहा है। अभी देखें ना जीत क्या होनी है। आप पहले क्या करते हैं, कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी, पहुंच गया ज़कात अशरफ साहब अपने मुलाजिम को भी लेके वहाँ पर, आखिरी वक्त तक उनका वीज़ा नहीं लगा। ये हमारे बोर्ड के चेयरमैन थे, बड़े अच्छे आदमी हैं, इनकी इंटेग्रिटी है, इनका एक स्टेचर है, इनको उसको एक्सरसाइज करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब ये हुआ कि इन्होंने
कम से कम सूरत हाल को बेहतर से कहते हैं ना पक्के चढ़ गए। अब इसमें आइंदा ये होगा, अगर रोहित पाकिस्तान नहीं आते ये भी ना जाएं, अगर वो यहाँ पर नहीं आते तो आप भी ना वहाँ पे जाएं। ये टिट फॉर टैट हो चुका हुआ। इसमें आइंदा पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ को स्ट्रिक्टली, इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें ये बार बार बोर्ड को बावर कराते रहना कि आपने इंटेग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे बड़ी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। इकबाल कौमी गैरत पर कहते इस दुनिया से चले गए। तो हमें इस चीज़ का बड़ा, हमीयत का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। सारी गैरत जो थी ना वो इकबाल साहब तक आगे रुक गई, बस ये रुक गई। अब ये है, हाँ हाफिज साहब अपना, सॉरी शाहनवाज राणा साहब, मुझे ना बात ये है कि जैसे राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि अथॉरिटी होनी भी चाहिए, एंजॉय भी करनी चाहिए। दूसरा जो एक कॉर्पोरेट इमेज है इदारे का, पीसीबी का, सेलेक्टर्स का, हेड कोच का, इसके बारे में उल्टी सीधी बातें आती हैं, ये क्लैरिफाई होनी चाहिए। बोर्ड के अंदर अच्छे मीडिया मैनेजर्स हैं, इनको रोज नहीं मैं कहता हूँ कि वजाहत करें, लेकिन जब कोई ऐसी उल्टी सीधी खबर आती है उसका एक रिजॉइंडर आ जाना चाहिए, उसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी टॉप से चलता है। अब मैं मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया में अगर हम 3 बंदे ऐसे इस टाइम मौजूद हैं जो क्रिकेट को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, अगर हमसे भी पूछा जाएगा ना कि दुनिया के तमाम चेयरमैन का नाम ले, तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे, तीनों को नहीं पता होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे चेयरमैन करते हैं एक दिन में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो टॉप से नीचे टिकल डाउन इफेक्ट है ना। हमारा चेयरमैन बार बार टीवी पे आते हैं, उनको बहुत शौक होता है, फिर उनकी पूरी जो नीचे रजीम है उनको शौक होता है, वो बार बार बात करते हैं। ये तो तमाशा दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर जब ये ऐसे मामलात लेके चलेंगे तो उसका इफेक्ट तो आएगा। आप पूछना चाहिए। देखें, बात ये कि हमारे चेयरमैन का जो मसला है ना, वो ये है कि वो बेचारे खाली चेयरमैन तो नहीं ना है, वो तो टीवी पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा उन्हें आना होता है कि वो वजीर दाखिला भी हैं हमारे, ठीक है ना। और इस वजह से वो मुसलसल जो पाकिस्तान के मामला थे उनके ऊपर आकर उन्हें बोलना पड़ता है। लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ ना, ये जो राजा साहब ने कहा ना कि जनाब अगर वो नहीं आ रहे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए, अगर वो मतलब हमारे उनके कप्तान नहीं आएंगे तो हमारा कप्तान भी माने। भाई हमने इसका जवाब ठहर के देना है, फौरी तौर के ऊपर नहीं देना। फौरी तौर पर जीत गया है या नहीं, फौरी तौर के ऊपर तो उन्होंने अपना जो कहा था उसे मनवा लिया, हाँ। उसे मनवा लिया। अब आने वाले वक्त में जी हमें नहीं ऐसे करना, हमें नहीं ऐसे करना, ये तो तब की बात है ना कि गैरत हमारी तब तक जागती रहे। और अगर वहां तक जब हमने ये फैसला करना है कि अब हमने भारत जाना है या नहीं जाना, या हमें वहां जाकर खेलना है या नहीं खेलना, और अगर उस वक्त हमारी गैरत सो गई तो फिर काम खत्म हो गया, ठीक है। और यार ये चेयरमैन अभी जो नकवी साहब हैं वो तो उन्होंने तो भरपूर जवाब दिया ना भारत को। उन्होंने कहा भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसका जवाब ये होगा, और वो अपने मौकफ के ऊपर कायम है। और उन्होंने अभी तक जितने भी फैसले किए हैं वो डट कर किए हैं, और आवाम की तायद भी उनके साथ है। लेकिन अगर तो जब हमारी बारी आएगी जवाब देने की, वहां पता चलेगा कब वो जो चेयरमैन जो है वो राजा साहब आ गए, तो फिर क्या हम क्या कर लेंगे, नकवी साहब जो है वो क्या कर लेंगे, या शाहनवाज आ जाता है। अच्छा, एक बात जो आप बात करें, मुझे आपके बात को आगे बढ़ाते हुए, हाँ? मुझे एक फॉरेन सर्विस के बड़े सीनियर एहलकार हैं जो इंडिया में हाई कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि ये जो कुछ ना भी, इंडिया वाज बाउंड टू कम टू पाकिस्तान। अच्छा, ये विवेक शुक्ला और बिनी ये बात लाहौर आके कह के गए कि करना पड़ेगा इन्हों। हम थोड़े से पहले ही वो ना वो छाछ को भी फूंके मार रहे हैं। हम बड़े डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हमें जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आने वो ना के रुक जाए, हमारे ये जो तरक्याती काम इनका क्या बनेगा। हमने जो अपने अरे वो मौज मस्ती, क्रिकेट वैसे है मौज मस्ती के खाना पीना ट्रैवल करना, हमने कुछ ज्यादा बना लिया हुआ है। बहरहाल ये सारी चीजें थी कि हम थोड़ा डिफेंसिव मोड पे थे। नहीं, अगर तो उन्होंने ये कहा है ना कि जी वो तो बाउंड है जी, अबे भाई बाउंड तो तब होगा कि जब मोदी उसको इजाजत देगा कि भाई आप चले जाए, आप जाकर खेल लें। अच्छा, हमारे दोनों बोर्ड जो है ना, सुन लीजिए, पाकिस्तान बोर्ड भी और इंडियन बोर्ड भी, ये अपने फैसलों में ना इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो है वो खुद मुख्तार नहीं है। ये खुद अपना फैसला नहीं कर सकते। ना इंडिया ये कह सकता है आकर के जी पाकिस्तान खेलूंगा, बोर्ड उनका, और ना पाकिस्तानी बोर्ड जो है उसमें इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि हम जाकर इंडिया के अंदर जो है वो नहीं खेलेंगे। ये दो, सुन लीजिए ना, ये 2 मुल्कों की जंग है। ये पाकिस्तान और इंडिया की जो सियासत है ये वो है जो इनके ऊपर जो पार्टियों की। मेरा उसमें ना मौकफ ये है, मैं उस पर बड़ी हमेशा बात भी कर रहा हूँ, हमने शायद खुश ख्याली खाम ख्याली में ये मारे गए कि भारत आएगा। एक आम जो पर्सपेक्टिव था, ये शायद चेयरमैन साहब भी ये सोचते थे, उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे ना, नहीं हो गई, इधर तमाम मैचेस होंगे, आना ही पड़ेगा। आप थोड़ा अगर प्रोएक्टिव होते और आप इंगेज करते, एंगेजमेंट बनाते हैं दूसरे बोर्ड के साथ, ये काम था डिप्लोमेसी का। क्योंकि वो ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा है, वो नहीं कर पाए। अगर वो नहीं कर पाते तो सीईओ साहब को चाहिए था, सलमान नसीर साहब जो थे उस टाइम, उनका काम था कि वो एंगेजमेंट बनाते, उनको बताते कि हमारा ये हम होस्ट है, ये तमाम टीमों ने आना, ये ऐसी चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि मामला इवेंचुअली जाना था आईसीसी के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर,
बोर्ड मीटिंग में अगर आपने तगड़ी एंगेजमेंट की होती तो आपके फेवर में चीज अच्छा, आ मुझे जाती। एक आप सवाल का जवाब वो दे दें। आपने किसी नहीं ने भी नहीं इरफान, किया। मुझे बताएं, बोर्ड मीटिंग में जाके ये क्यों को पूछा जाए कि ये 6 साल पहले सारों ने एग्री किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी, अब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक कंट्री नहीं ना मान रहा, जो नहीं मान रहा, ताकि उसको पेनलाइज उसको किया जाए। penalize, हाँ, ये करवाना था ना आपने। नहीं, ऐसे कौन करवाना और था। अभी भी आप देख लेना, करवाना था, वो आईसीसी करवाया ने, क्यों अच्छा, नहीं? एक और चीज़। आईसीसी ने लोगों के ऊपर जो है वो हाँ जी। स्टैंड लिया ना, आईसीसी ने लिया ना, लेकिन उन्होंने वो कहा क्यों नहीं, लिया? लोगों अच्छा, तो मेरा नहीं, उसमें थोड़ा सा- लोगों पे पाकिस्तान आ अच्छा, गया। वो क्यों लिया? तो फिर बाकी वो मामला पाकिस्तान के लिए क्यों लिया? नहीं करता? सर, वो पाकिस्तान के लिए नहीं लिया। लोगों का मामला, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आईसीसी से भी ज्यादा ब्रॉडकास्टर है। ब्रॉडकास्टर मार रहा है उसके अंदर कि जब वो लोगों की अभी भी जो कप्तानी की हुई एक डिबेट चल रही है। अच्छा, भारतीय मीडिया करता क्या है? तो इसमें भी ब्रॉडकास्टर नहीं इन्वॉल्व है मैं यही कप्तानी के मसले में। मैं वही कह रहा हूँ तो कि फिर- अब वो भी इवेंट ब्रॉडकास्टर का है, पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि कराची में होना है। ब्रॉडकास्टर का प्रेशर बिल्ड हो रहा है आईसीसी के ऊपर कि कप्तान को लाया जाए। अच्छा, इंडियन मीडिया क्या कर रहा है? इस अभी जो 2 मंथ की उनकी मैं स्ट्रेटजी देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ। वो हर न्यूज़ को पहले फ्लोट करके पल्स चेक करते हैं, पाकिस्तान की भी, आईसीसी की भी, लोगों की भी। अगर तो वो बॉस वेयर आती है, जैसे ये लोगो वाली बात आई, अच्छा वो डाला नहीं थर्ड के नीचे आ गए। लगाना, वो रोला डाला, आईसीसी ने कहा नहीं लगाना पड़ेगा, बिसी में ठीक है लगा लेते हैं। कप्तान को भी कह रहे हैं स्काइप पे ले लें, जूम पे ले लें, AI के थ्रू इमेज लगा दें। अब वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि मेरे सोर्सेज के मुताबिक ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया इस पे। उसने कहा लास्ट जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था, टोटल लॉस में गया आपका इवेंट, हमें हाथ से पैसे देने पड़े, हम बिजनेस करने आए हैं या आपको पैसे देने आए हैं? अब आपने पहले इवेंट शिफ्ट करा के 2 कंट्रीज में हमें नुकसान पहुंचा दिया। अब आप कह रहे हैं कि उसका जो एक हाइप बनाने के लिए प्री इवेंट होता है जिसमें पिक्चर होती है, Important है, बड़ा important आप उसको आप नहीं, फ्लॉप लेकिन अभी गुज़िश्ता पिछले हफ्ते तो ये जो था, ये बोर्ड इंडियन अपना उसके ऊपर भी, चैनल्स के ऊपर भी तो ये खबर जो थी वो चल रही थी कि इंडियन कप्तान जो है वो जा रहा है पाकिस्तान। अच्छा, एक ठीक है ना? एक और चीज जो इंपॉर्टेंट अभी तो है, उनके मीडिया ये कह रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक जो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी का जो एजेंडा है वो एंटी पाकिस्तान है। जी। यहाँ पर आके वो दोनों साहब ने कह कर गए थे कि अभी तो जनवरी जाने इलेक्शन हो लेने दें, फिर ये महाराष्ट्र के इलेक्शन बीच में आगे इनको हो लेने दें, वहाँ पर इनको जरा सेटबैक हुआ है। वहाँ पर उनके एजेंडे में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट शामिल है कि पाकिस्तान दुश्मनी। अच्छा, वहाँ का बोर्ड जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक इन्वॉल्व है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। अब दूसरा, आप इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ मिर्जॉकर, ये जो जैश है ये भी एक मिर्जॉकर आदमी है। देखें डालमिया क्या लेवल था उसका, IS बिंद्रा, सालवे, ये कैसे बड़े बड़े लोग थे। जी। अब आप खुद देख लें, यू आर एन एंकर और शो इज आवर फ्रेंड शाहनवाज साहब, और मेरी भी सुध-बुध, मुझे पता है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि अब मीडियोकर्स हर जगह जो है ना वो बारूद पर है। क्रिकेट देख लें, अब आप देख लें ना, हमारी क्रिकेट का आगाज कार्निलियस, कारदार, नूर खान, कप्तान सईद अहमद, फलां, ये वो, कैसे आप स्पिनर पे आप रोना रो रहे हैं। अब सलीम मलिक तो पंजाबी में कहते हैं मार मार के बुरा असर कर देता था शेन वॉर्न का। बिल्कुल ऐसे ही। यूनुस खान कहाँ गया, मियादाद कैसे कहता है, वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन, वो जिस्म को और दिमाग को जुम्बिश देना, वो खत्म हो गई चीजें। जी। पाकिस्तान ने इसमें सबसे ज्यादा सफर किया है। हमारा ये जो इस क्रिकेट के अंदर जो हम कह रहे हैं ना कि हमें हमारी बड़ी खबरें लगती हैं, हमारा एक ग्लोरियस पास्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे डेडली ट्रायो हिस्ट्री में क्रिकेट की, आपको पता है, वो पाकिस्तान का। इनोवेशन हर मैटर में, And you फास्टर see- बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, You see, स्पिनर दूसरा। शाहनवाज साहब, कौन सी दुनिया की टीम ऐसी जिसने पहले दौरे में लम्हा डाला हो मुखालिफ टीम को, जो सदी की टीम 54 में हराया उसको वहां पे बिल्कुल ऐसे। ओवल में, फिर 52 में, उससे पहले मैं कहता हूँ उससे बड़ा काम था, उससे पहले वो जब लखनऊ में जीत हासिल की। सो इज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में हम पहली टीम थी जिसने नॉन वाइट थी, जिसने शिकस्त उसको टेस्ट क्रिकेट में दी। तो हमारे साथ बहुत सी चीजें ऐसे लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि संभाल नहीं, जिसे उर्दू में कहते हैं ना। ये मेरा ख्याल है एक मेंटोरिंग और पूरे बोर्ड की गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते हैं। इन अफेयर पे बात करेंगे और चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड क्या होना चाहिए, क्या चेंजिंग हो सकती हैं, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अभी हमने बात की चैंपियन ट्रॉफी के वाले से, थोड़ा स्क्वाड के वाले से बात करते हैं। दुनिया तमाम का हमने देखा कि स्क्वाड अनाउंस हो चुका है समहाउ, और वो एक पहले करने का मकसद ये है कि अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस देना, एक मोमेंटम बिल्डअप करना। सानू यही समझ नहीं आ रही किन्हों खिलाना किन्हों नहीं खिलाना। मेरा वैसे मानना ये जो 20 का प्रॉब्लम्स हमने अनाउंस किया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्पिन में हम वीक हैं। साजिद खान की इंडक्शन ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा बॉलर जो एंड में हिटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, ख़ासतौर पर न्यू बॉल भी वो कर रहा है। आपकी नज़र में, और दूसरा साइम अयूब का एक मसला अभी तक खड़ा है कि साइम अयूब नहीं होता तो फिर उनकी जगह पे कौन होगा। कुछ इमाम का नाम ले रहे हैं, कुछ ये भी प्रोपोजिशन सामने आ रही है
कि रिजवान को शायद ओपन करवाया जाए क्योंकि वो दायरे का यूज़ कर लेते हैं, और फिर हम मिडल ऑर्डर में हम एक एक्स्ट्रा बैटर के तौर पे जो है कुछ दिलशाह की बात की जा रही है उनको इंडक्ट किया जाए। आप पहले बताइए सर। हमेशा देर कर देते हैं। देखिए ये जो 15 अनाउंस करने हैं, मैं 100% कहता हूँ 2 या 1 में चले मैं कर लूँगा, लेकिन 13 आप भी बना लेंगे, 14 ये भी बना लेंगे बीइंग ए सीनियर एंकर। लेकिन ये है कि इसको क्यों ताखीर का, ये अभाम जिस पे अभी सीख पाते राना साहब कि क्यों ताखीर हो रही है, व्हाट्स द रीजन, कोई वजह नहीं है। देखिए इफ आई एम सेलेक्टर कंफ्यूज्ड, मैं, मेरे लिए इशू ही कोई नहीं है, ऐसे 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 ये वो ऐसे ही ट्राई नेशन का वेट कर रहे हैं, शायद उसमें कोई ऐसा हीरा मिल जाए। नहीं तो ट्राई नेशन में दूसरा उनको खिलाए ना यार, जिन्होंने वो खेलनी है। साइम अयूब का जिक्र किया है, साइम अयूब के बारे में क्यों नहीं फोर्टनाइटली या वीकली एक हेल्थ बुलेटिन देते कि उसकी ये पोजीशन है, उसकी ये नौयत है, ये रिकवर कर गया, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। स्ट्रेंजली अभी तक बोर्ड की तरफ से एक भी प्रेस रिलीज नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये जान के लगता है वो रोले गोले वाली बात है कि चीज़ें दब जाएंगी, कोई इधर बात करेगा, कोई इधर बात करेगा, बीच में हम अपना काम कर देंगे। एक दो हमारा एक ये खासा रहा है कि ब्लू वाइट बीच में होते हैं, ब्लू वाइट बिना फेवरेटिज्म जिसे कहते हैं कि ये मुझे बड़ा पसंद है। जहाँ तक बाबर आजम के फेलियर का ताल्लुक ऐसे कैप्टन, उसकी बड़ी वजह ये थी कि उनके इर्द गिर्द वो लोग जिनकी मुआशरत, जिनका उठना बैठना, जिनकी तलाश खराज, जिनका लिबास उस और पस मंजर ऐसा था, वो समझते बस यही है और कोई है ही नहीं। सिमिलरली हमारे यहाँ पे ओपननेस नहीं है। आप देखें द पीपल आर नॉट एफेबल। जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो नासिर हुसैन अथर्टन आके मीडिया में बैठ के गपशप करते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, बात वो सही कर रहे होते हैं, दूसरे कहते हैं अच्छा तू भी ठीक कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तो सोशलाइजेशन भी नहीं है। सिलेक्टर्स कमरे के अंदर बैठते हैं और वो, मैं इस सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा, ये बड़े बेहतर लोग हैं, इसकी भी बात करें ना। नहीं मेरे ख्याल में ये ठीक है। मैं इसलिए कि मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो है ना आकिब जावेद पे है। वो स्टैंड लेने वाला, वो जटबूट टाइप किस्म की आदमी भी है, स्टेट बात करता है, इंटेलिजेंट है। जब भी आपको देखे कि वो नो नॉनसेंस करता है, तो मेरे ख्याल में अगर वो सिंसियरिटी और पर्पस से अपना जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है उससे चलते रहे तो हम एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसमें बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, बड़े बड़े प्रेशर होते हैं, वो आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि वो कहाँ से आते हैं और क्या करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा मैं ये जो बड़ा इवेंट होता है ना, ये बड़ा इवेंट जो है ना, ये बड़ों बड़ों की कुर्सियां हिला देता है। ये है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अगर इधर कोई डिबैकल हुआ तो कोई अफोर्ड नहीं करेगा, बहुत सी की नौकरियां चली जाएंगी। देखें अब आप देख लें माजी में तौकीर ज़िया साहब की कितनी दोस्ती थी मुशर्रफ साहब से जी। उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें। जो तीसरा बंदा बैठा उसने मुझे बात बताई कि उन्होंने कहा कि यू मे रिजाइन नाउ। हालांकि हमारे बड़े दिल के करीब हैं, बड़े काम किए, बड़ी डेवलपमेंट की, लेकिन एक वो जो धमाका सीरीज का मैच लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था उस पर यह बात हुई और उनसे इस्तीफा ले लिया। वेरी डियर एंड वेरी क्लोज वन टू हिम। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बोर्ड के लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप वर्नेबल हो जाएंगे, लिहाजा आप जल्द से जल्द जो कुछ करना है क्रिटिसिज्म माउंट मत करें, कोई ऐसी बात मत करें जब सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं तो आप टीम को फौरी तौर पे उसका ऐलान कर दें। हमसे पूछ लें आप कमीशन न कमीशन क्या हो सकती है, हम बता सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही आप ऐड कुछ करना चाहें। और दूसरा ये है, इस मैच को भी अगर कंसिडरेशन में रखते हुए मैं बात करूं कि हर बंदे को जो थोड़ी सी भी गेम सेंस रखता है उसे पता था इधर फास्ट बॉलर खिलाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मैच में आपने खुरम से 1 ओवर करवाया, आज काशिफ से सिर्फ 4 ओवर करवाए, तो वो तो 4 ओवर एक रस्मन आपने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा भी गया कि ज़रूरत नहीं हमने नंबर पूरे करने हैं कि आप एक बैटर को खिलाते हैं जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्पिन को सबसे अच्छा खेलता है। टेस्ट कैप तकसीम हो रही है, बांटी जा रही है, ऐसी लग रहा है मतलब टेस्ट कैप ले जाओ, ये वो वाला काम हो रहा है ना पाकिस्तान की टेस्ट। तो देखे ना, अगर आपने एक टेस्ट मैच खिलाने के लिए एक बंदे को वो देना है टेस्ट कैप, तो यार ये क्या मतलब 2 ओवर या 3 ओवर के पहले मैच में एक बॉलर ने सिर्फ 1 ओवर किया, ठीक है ना, और फिर बाकी वो बाहर बैठकर फील्डिंग, वो मतलब फील्डिंग करता रहा। अब आपने फिर एक नया मतलब खिलाड़ी जो है उसको टेस्ट कैप दे दी है उसको, ये बड़ा एजाज होता है, बहुत बड़ा एजाज कि वो टेस्ट क्रिकेटर अपने नाम के साथ लिख रहा होता है और बेचारा वो ओवर करे सिर्फ 2, ठीक है ना, हालांकि उसने 1 आउट भी कर लिया, ठीक है ना, ये उसकी गुड लक है कि उसके डेब्यू पे 1 आउट जो है ना वो उसका आ गया, अदरवाइज नहीं था। अच्छा, दूसरी पहली बात जो थी ना, मैं उस पर भी थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा कि ये जो टीम अभी तक नहीं बन पा रही है ना, ये हम ना ज़हनी तौर के पर हैं फारिग। जैसा राजा साहब ने कहा ना कि मुझे दे दें टीम, मैं 13 लड़के तो मैं निकाल के दे दूंगा, इन्हीं में से तो निकलेंगे और कहां से आएंगे, ठीक है ना। 14 शाहनवाज भी बना देगा और 15 जो है वो हमारे चौधरी साहब भी बना देंगे, बल्कि चौधरी साहब पूरी टीम बना के दे देंगे आपको। तो फिर वो लोग के जो दावा कर रहे हैं कि जनाब उनके पास तो क्रिकेट साइंस हमसे बहुत ज्यादा है, वो जनाब चेयरमैन हैं,
सिलेक्शन कमेटी के, उनके साथ और लोग भी था, तो वो क्या जहनी तौर पे फारिग है? मुझे यूं लगता है, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ प्रेशर भी हैं जी, और खिलाड़ियों के हवाले से हैं। नहीं, खबर में चले नाम ले लेते हैं। शादाब की भी बात हो रही है, खुशदिल की भी बात हो रही है। शादाब का नाम मुसलसल लिया जा रहा था, शान मसूद का भी लेना शुरू कर दिया। शादाब का नाम मुसलसल लिया जा रहा था। आपका साइन नहीं होता तो सीजन प्लेयर शान मसूद है, उसको करवा देते। अगर उसमें होगा और आपके लिए भी कि मुख्तलिफ भाईजान और अंकल्स भी हैं टीवी चैनल्स पे बैठे हुए जो मुख्तलिफ प्लेयर्स का केस मेकिंग करते हैं। शादाब को आपने जिक्र किया, मुझे नहीं समझ आ रही है, मैं समझ जैसे कासिर हूं कि कहां से उनकी जगह बन रही है फौज तो लेकिन मैं एक प्रोग्राम में गया, हमारा ओपनर का है, उन्होंने एक सवाल वॉमिट कर दिया कि जनाब ये शादाब के बारे में बताया। मैंने कहा ये कहां बात चल रही है, ही इज नॉट अंडर कंसिडरेशन, क्या वजह है? नहीं, अभी रिसेंट परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी ना आपको। T20 जो कप देखा हमने, उसमें ना बैटिंग ना बॉलिंग में, मेरा मानना ये है परफॉर्म करने वाला शादाब, फिट शादाब शायद सबसे यूटिलिटी प्लेयर है। बट अगर नई परफॉर्मेंस आ रही, नहीं परफॉर्म हो रहा, तो क्यों आपने ज़बरदस्ती खिला के टीम की कैसी पोजीशन में लेके आना है? और लास्टली मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, पूरी दुनिया के मैंने ना स्क्वाड देखे, हर टीम के अंदर एक फास्ट बॉलर उनका ऑलराउंडर मौजूद है। हार्दिक पांड्या टाइप कह लें जैसे है, और बाकी तमाम टीम इंडिया में तो इंडिया में 2-3 है। हमारा पाकिस्तान इज द ओनली साइड जिसमें फास्ट बॉलिंग जो ऑलराउंडर है वो नहीं है। और ये उससे क्या होता है कि हमारा जो 5वां बॉलर का जो स्क्वाड है वो लैग कर रहा है। शादाब को हम खिला के पहले वो पूरा करते रहे, अब एकदम हमारे पास 5वें बॉलर की स्लॉट नहीं है। अगर करते हैं तो इरफान खान न्याजी बाहर बैठता है। अगर आपके पास साइम फिट होता तो आपका गुजारा हो रहा था, क्योंकि साइम आपको पता है आराम से 5, 6, 7 ओवर 10 ओवर भी कर जाता है, और साथ सलमान अली अगर 3-4 ओवर का उसको सपोर्ट देता। तो अब ये जो नंबर है लास्ट हमारा, इसमें कौन सा नाम देखते हैं? और ये फ़हीम पे इन्वेस्ट किया वो बाहर, वसीम जूनियर पे इन्वेस्ट किया वो बाहर, अभी आपने ये जो था हमारा टेस्ट में भी डाला लड़के को आमिर जमाल, अब वो बाहर। तो ये तो हमारे पास दुनिया में वाइड साइड बन गए जिसके पास कोई ऑलराउंडर नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझे यूँ लगता है कि जो हमारे फास्ट बॉलर हैं ना, वो ज़्यादातर एक ख़ास इलाके से आ रहे हैं। यहाँ पे इक्विपमेंट बड़ा महंगा है, उन्होंने कभी बैटिंग एक्सरसाइज नहीं की कि बैटिंग भी खेली, ये भी किसी बला का नाम है। वो ज़्यादातर भागो गेंद फेंको, तेज फेंको, इसमें स्कोप था, वो आ गए। और वो उससे ना बंद है उस चीज़ से कि बल्ला भी को 5, 6, 10, 12, 15 हज़ार का इसको भी खरीद के खेले। एक ये भाई मुझे दीजिएगा, अगर ये 10-12 हज़ार का बल्ला हो तो जनाब लाख रुपए से ऊपर का बल्ला है। अब मुझे बताएं, अभी आप वो महंगे बल्ले पे भी चले गए। हम तो वो बात करें जो कि आप किसी तहसील में जाएंगे दुकान पे, अजी 5,000 रुपए का बल्ला है, लेकिन वो नहीं खरीद। एक ये रीजन है उसका कि दे ऑलवेज गो कि चलो जी गेंद पकड़ गेंद करना शुरू करते हैं, और ये इसी तरीके से वो एक्सेल भी कर सकते हैं, उनकी बॉडी भी कंड्यूसिव है। बैटिंग इज एन आर्ट, बैटिंग आर्ट। आप टेस्ट क्रिकेट में देखने असल से स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब आप T20 में भी आप टामक टोये नीचे मार रहे हैं। आप टेस्ट चैंपियनशिप में 7वें 8वें नंबर पर हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ योर इनकंसिस्टेंसी, रादर कंसिस्टेंसी इन इनकंसिस्टेंसी इन बैटिंग। सैड और अनफॉर्चुनेट चीज है कि ये दोनों टीमें जो भी खेल रही हैं, एक 8वें पे है, 9वें पे है, लड़ाई ये हो रही है 9वें पे कौन होगा, 9वें पे कौन होगा और 8वें पे कौन होगा। ये बड़ा स्ट्रेंज पार्ट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पे आपका बहुत शुक्रिया। पहली दफा आए सर आपका, तो हम आपका तो अपना शो है, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। इसलिए कम बोला आज। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।